चिंकी, टून किड्स गेम्स अब लॉन्च हो गया है। वाह, मुझे भी खेलना है अभी। जल्दी प्ले स्टोर पे जाओ और टून किड्स गेम्स डाउनलोड करो। मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ, आप भी जल्दी से डाउनलोड करो और फन शुरू करो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कॉटन कैंडी वाले अंकल। गट्टू चिंकी के घर के पास में मेला लगा हुआ था और हरी बंटी और गुड्डी सभी उस मेले में घूमकर आ चुके थे। शाम को खेलते वक्त सभी दोस्त साथ में इकट्ठा होते हैं। गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को पता है इस बार मेले में एक कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगा हुआ है और वो अंकल जिस बच्चे को जो भी शेप की कॉटन कैंडी चाहिए होती है उस शेप की ही कॉटन कैंडी बनाकर देते हैं। अरे वाह, तो तुमने किस शेप की कॉटन कैंडी खाई गुड्डी? मैंने तो एक सर्कल बनवाया था चिंकी, और पता है वो सच में बहुत टेस्टी था। और मैंने रेक्टेंगल। मेरी कॉटन कैंडी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। क्या सचमुच गुड्डी? वाह, अब तो मुझे भी जाना है मेले में और एक ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खानी है मुझे। हाँ, अब तो मेरा भी मेले में जाने का बहुत मन हो रहा है। गट्टू, आज ही हम पापा से हमें मेले ले जाने के लिए कहेंगे। अगर तुम दोनों को जाना है तो जल्दी चले जाना, क्योंकि मेला जल्दी ही खत्म होने वाला है दोस्तों। ओह अच्छा, ठीक है गुड्डी। चिंकी, चलो अब घर चलते हैं, हमें खेलते खेलते कितनी देर भी हो गई है। गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं और रात में पापा के ऑफिस से लौटने पर गट्टू चिंकी उन्हें मेला जाने की बात कहते हैं। पापा भी संडे को उन्हें मेला ले जाने के लिए मान जाते हैं। 2 दिन बाद संडे आ जाता है और गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ मेला जाने के लिए तैयार थे। वाह, ये मेला कितना बड़ा है ना चिंकी, देखो कितने सारे झूले हैं यहाँ पर। हाँ गट्टू, पर झूले बाद में देखेंगे, चलो पहले हम कॉटन कैंडी वाले अंकल के स्टॉल पर जाएंगे और कॉटन कैंडी खाएंगे। हाँ बच्चों, चलो पहले कॉटन कैंडी ही खाते हैं। पापा मम्मी गट्टू चिंकी को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगता है। पर आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं थे। ये क्या पापा, आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ पापा? जब हम यहाँ आए तब अंकल ही चले गए। बंटी, गुड्डी, हरी सबने उन अंकल की अलग अलग शेप्स वाली कॉटन कैंडी खाई, बस हम ही रह गए। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। गट्टू चिंकी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। बच्चों, मैंने लोगों से पता किया है और सबने कहा कि आज इस मेले का आखिरी दिन है, इसलिए आज से कॉटन कैंडी वाले अंकल नहीं आएंगे। पर कोई बात नहीं बच्चों, क्यों ना तुम लोग खूब सारे झूले झूलो और फिर हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ बच्चों, और देखो ना, यहाँ पर तुम लोगों की फेवरेट बम्पिंग कार्स भी हैं। हम सब उन कार्स में बैठेंगे, ओके? नहीं मम्मी, अब मुझे कोई झूला नहीं झूलना, मुझे तो बस कॉटन कैंडी वाले अंकल की कॉटन कैंडी खानी थी। हाँ मम्मी पापा, चलिए घर चलते हैं अब। गट्टू चिंकी को इतना उदास देखकर मम्मी पापा भी उदास हो जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर पर मम्मी गट्टू चिंकी का फेवरेट डिनर बनाती है और पापा उनके लिए उनकी फेवरेट मिठाई भी ले आते हैं। पर फिर भी गट्टू चिंकी उदास ही थे। अगले दिन स्कूल से आने के बाद गट्टू चिंकी सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे चिंकी, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये आइसक्रीम वाले अंकल की गाड़ी की बेल होगी। चलो गट्टू, बाहर चलकर ही देख लेते हैं। हाँ चलो चिंकी। गट्टू चिंकी दौड़कर घर के बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बाहर मम्मी पापा, हरी बंटी और गुड्डी सभी लोग थे और उनके साथ थे कॉटन कैंडी वाले अंकल अपने स्टॉल के साथ। वाह मम्मी पापा, वाह! अरे गट्टू, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं गट्टू चिंकी, ये कोई सपना नहीं, यही है तुम्हारे कॉटन कैंडी वाले अंकल जो अलग अलग शेप्स की कॉटन कैंडी बनाते हैं। हाँ गट्टू चिंकी, ये वही अंकल है। पर पापा, ये सब हुआ कैसे? मेला तो खत्म हो गया है ना, फिर अंकल यहाँ कैसे आए? गट्टू, मैंने कल मेले में ही कुछ लोगों से पता किया और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे इन कॉटन कैंडी वाले अंकल का नंबर मिला और इनके शॉप का पता चला।
हाँ गट्टू चिंकी, फिर पापा ने अंकल से बात करी और उन्हें पूरी बात बता दी। फिर हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि वो यहाँ हमारे घर आएं और तुम सब बच्चों को कॉटन कैंडी खिलाएं। तभी कॉटन कैंडी वाले अंकल गट्टू से कहते हैं, और बच्चों, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और अंकल आपको भी थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ आए। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन कौन से शेप की कॉटन कैंडी खानी है। हाँ अंकल, मैं तो ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खाऊंगा। और मैं स्टार शेप वाली। और अंकल मुझे तो सर्कल वाली ही चाहिए। मैं रेक्टेंगल। और मैं स्क्वायर। अंकल सबको उनके मनपसंद शेप की कॉटन कैंडी बनाकर खिलाते हैं। वाह अंकल, आपकी कॉटन कैंडी तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ अंकल, सच में कुछ तो स्पेशल बात है आपकी कॉटन कैंडी में। थैंक यू सो मच अंकल, हमारे लिए आने के लिए। वेलकम बच्चों। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आकर कॉटन कैंडी का मजा उठाते हैं। गट्टू चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए। ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी, हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियाँ। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में। बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियाँ शुरू हो गई। बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा। जाओ भागो। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए। उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम, ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है। आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं। चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों, छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं, हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है, आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे, तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था। अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू। ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था।
चिंकी जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज़ चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का ऐड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते। चलना, तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है। आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है। चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मा, क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से 2 चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी, अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते। वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद। अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बनाकर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।